Good morning, children. Today we are going to study last part of the chapter A Trip to भोपाल, टाइम टू रिटर्न। अभी तक आपने पढ़ा कि बच्चे ट्रिप पर होशंगाबाद से निकले हैं और भोपाल की यात्रा पर गए हैं। बीच में वो लोग भीमबेटका में रुकते हैं, फिर वहाँ से लंच वगैरह करके फिर वो भोपाल के लिए निकलते हैं, फिर वहाँ पर एंजॉय करते हैं और वहाँ पर उन्होंने बोट राइड भी किया। इसके बाद वो लोग का रिटर्न टाइम हो जाता है। तो अब टाइम टू रिटर्न वी हैव टू स्टडी दिस पार्ट। चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock। इट इज़ टाइम टू रिटर्न, यानी 4 बजे तक बच्चों ने बोट राइड का एंजॉय किया और 4 बजे उनके लौटने का समय हो गया। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। अब वो कहीं पर नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में वापस वो पहुंच जाएंगे। सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाय o'clock। तो 4 बजे से 4 o'clock से 2 hours क्या होगा, 4 1 2 6, तो 6 o'clock मीन्स इट दे विल रीच देयर होशंगाबाद बैक at 6 o'clock. Now, next page. Find out. Have you ever been on a school trip? How many children were there in all? How did you go and how far? How much time did it take? Try to find out the cost of travel for each child. Okay, so this question is typical for you because in our school, children of class 5 are taken to trip. So when you reach in class 5 means next year आपको ट्रिप पर ले जाया जाएगा। और सेकंड थिंग कि अपने स्कूल में बच्चों से कोई भी पैसा ट्रिप के लिए नहीं लिया जाता है, कोई कॉस्ट नहीं होती है बच्चों से ट्रिप की, सारा कॉस्ट स्कूल बियर करता है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। There are 4 very old cave paintings. Mark the oldest. नीचे 4 पेंटिंग्स का टाइम दिया गया है कि वो कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी। आपको इसमें सबसे पुरानी बताना है। तो A 4200 years old, B 1000 years old, C 8500 years old and D 1300 years old। तो इसमें सबसे ज़्यादा पुरानी कौन सी होगी? C 8500 ईयर्स ओल्ड। तो हम C को टिक कर देंगे। देन वन बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन। हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 buses कैरी? तो अबाउट, यानी आपको एग्जैक्ट नहीं अबाउट आंसर देना है। तो हम कह सकते हैं 48 इज अबाउट टू 50, 2 कम है 50 से। तो अब अगर हम मान लें कि 50 चिल्ड्रन एक बस में जाते हैं तो 3 बस में 50 × 3 150। तो 3 buses कैन कैरी अबाउट 150 चिल्ड्रन। तो इसमें भी हम सी पर आंसर। विच पेयर ऑफ नंबर्स एड टू मेक मोर देन 500? नीचे नंबर्स पे पेयर दिए गए हैं, इनको आपस में ऐड करने पर कौन से नंबर्स से मोर देन 500 होगा? देखिए, जैसे फर्स्ट वन है 152 एंड 241। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा? मान लिया 152 को राउंड ऑफ करते हैं 150 एंड 240, तो ये हो जाएगा 390 और 2 और 1 393। तो ये 500 से ज़्यादा नहीं होता है। सी में भी देखिए, C 99 मान लिया हमने, इसको 100 मान लेते हैं और 299 300 मान लेते हैं। तो अगर इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये 400 से ज़्यादा नहीं होगा। फिर B 321 एंड 192। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करके इसको 300 और इसको 200 मान लें तो इन दोनों को जोड़ने पर 500 से ज़्यादा हो सकता है। और B में 401 एंड 91, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 492 होता है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा बी में 321 और 192 को जोड़ने पर मोर देन
500 होगा। इतना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हम कि 2 और 1 3, 9 और 2 11, 3 और 4 5 यानी 513। तो ये 500 से ज़्यादा हो गया बी ऑप्शन। अब देखिए इसमें मैचिंग करनी है आपको। व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम, ड्रॉ लाइन टू मैच। वो फर्स्ट वन इसमें किया हुआ है, क्रॉस द नंबर बेस 9:10 AM पर। लुक्ड एट भीमबेटका पेंटिंग्स, भीमबेटका पेंटिंग्स कितने बजे देखी। तो भीमबेटका पेंटिंग्स के देखने का टाइम क्या रहा होगा, 11:30। तो इसके लिए हम पीछे देख सकते हैं कि पहले लंच किया है या भीमबेटका पेंटिंग्स देखी हैं। देखिए कि ये लंच टाइम है और इसके पहले भीमबेटका पेंटिंग्स देखी हैं। तो हम कह सकते हैं कि भीमबेटका पेंटिंग्स जो हैं इन्होंने लगभग 11:30 पर, तो लुक्ड एट भीमबेटका पेंटिंग्स दिए गए टाइम्स में हम 11:30 से इसको मैच कराएं। एट द पेट्रोल पंप, 9:10 पर तो वहाँ से निकले हैं, तो पेट्रोल पंप पर 9:30 पर पेट्रोल रात के समय लिया था, तो 9:30 पर पेट्रोल पंप जो हो जाएगा। बोटिंग इन द लेक, लेक में बोटिंग, तो ये तो कहाँ पर किया है, भोपाल में। 4 बजे भोपाल से वापस लौटे हैं, तो इसका मतलब अराउंड 3 PM। तो बोटिंग इन द लेक को हम 3 PM से मैच कर देते हैं। हैड लंच, तो भीमबेटका पेंटिंग्स देखने के बाद लंच किया है, तो लंच को हम 12:30 से मिला देते हैं। एंड रिटर्न टू होशंगाबाद 6 पर, आपने उसमें निकाला भी था 4 आवर्स से 4 o'clock से 2 आवर्स बाद 6 PM, इसको इससे मैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये लेसन फिनिश हो गया है। अब हमने आपको एक वर्कशीट शेयर की है, इस वर्कशीट को आप करेंगे और इस वर्क को नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू।